आंधी खाली तरकश हो गई, सारी उम्र में जो कर्जा बढ़िया रहा तेरे पीछे। बहुत नीच आदमी। हेलो गाइस, तो आप सभी लोगों का मेरे चैनल एक्सप्लेनेशन बाय सनातनी पर फिर से स्वागत है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चल मान्या थोड़ा घाट करा पर काम करा ना होता, भाई बना सेम चले माइंड में एम चले, नोट जितना चले यार का नेम चले बेबी। वोट चोर गद्दी छोड़ दिखाओ। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जो कांग्रेस चोरी का इल्जाम लगा रहा है मोदी जी पर कि वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बन गया, पहला चोरी तो नेहरू की कैसी चोरी? तो कोई को भी वोट न मिला था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला था। अब गांधी उसको बनवा दी। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। मोदी जी देश सरकार चला रहे हैं, लेकिन देश जो है उनकी जागीर नहीं है और वो मालिक नहीं है। इसीलिए जब राजा के रानी के पेट से शासक नहीं पैदा होगा, जनता के वोट से सेवक पैदा होगा, तो जितना जरूरी पक्ष है उतना ही जरूरी विपक्ष है। और बात जो है सिर्फ पार्टी चलाने की नहीं कर रहा था मैं, इस देश की विरासत, संसदीय व्यवस्था, चुनावी प्रक्रिया और उस पर जो आए हैं घने बादल, जो सवाल कौन से घने बादल की तरफ कन्हैया इशारा कर रहे हैं। सक्सेसफुली एक सरकार चल रही है देश में, 11 साल से तीसरी मर्तबा भी आप 99 पर आए। सक्सेसफुली एक सरकार चल रही है देश में, 11 साल से तीसरी मर्तबा भी आप 99 पर आए। You know, the British could kill our freedom fighters, but our freedom fighters would not act violently against them. And so this is a very, very powerful and deep fact. इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस पर वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा है। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर बोलते हैं, यानी कि उसका देश को स्पॉन्सर कर रहा है, उसे रोकना। कहा हमने इतने जेट गिराए, आपने कुछ नहीं बोला। मैं अभी भी कुछ नहीं बोल रहा और ना मैं बोलना चाहूंगा। अगर वो सोचते उन्होंने मेरे 15 जेट गिराए हैं, उनको सोचने दो। आई होप they are convinced about it and they will cater for 15 less aircraft in my inventory when they come to fight again. तो मैं उसके बारे में आज भी कुछ नहीं बोलूंगा कि क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्या कुछ नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उनको पता करने दो ना। जैसे हम भी तो कुरेद के निकाल रहे हैं ना, हमने क्या कर पाए हम लोग, तो उनको भी निकालने दो। लेकिन ये बात आपको सब बड़ी क्लियर है कि आपने कोई एक ऐसी पिक्चर देखी है जहाँ पे हमारे किसी एयरबेस में कुछ गिरा हो, कुछ लगा हो, कोई हैंगर डिस्ट्रॉयड हो, कुछ हो। जो इतनी सारी पिक्चर्स हमने उधर की दिखा दी, वैसे एक भी पिक्चर वो नहीं दिखा पाए हम। डांडिया खेलना और यहाँ स्टोरी बताया जा रहा है कि डांडिया कैसे खेला जाता है, इसका हिस्ट्री बताया जा रहा है। गरबा क्यों सिखा रहे हैं, भजन क्यों बजा रहे हैं? अरे बहन, नवरात्रि है तो भजन ही बजाएंगे, कौन सा बॉलीवुड के गाने बजाएंगे? और तुम्हारा यहाँ आने का मतलब क्या है? क्योंकि तुम्हें तो डांस ही करना है, इससे अच्छा है अपना डिस्को जाओ, वहाँ जाके खूब डांस करो जितना तुम्हें करना है। अगर तुम्हारे अंदर कोई आस्था, कोई कल्चरल वैल्यूज नहीं है तो तुम्हारा नवरात्रि में गरबा खेलने का क्या मतलब? या फिर तुम्हें इंस्टाग्राम के लिए सिर्फ एक एस्थेटिक फोटो चाहिए कि हाँ जी नवरात्रि है और हम गरबा ना करें? ऐसा नहीं हो सकता। क्या रे टकले, मैं इस टकले की बात कर रहा हूँ। बहुत उछल रहा है तू, हाँ, बहुत बोल रहा है, बहुत जहर उगल रहा है ना, हाँ, बहुत जहर उगल रहा है। रुक, तेरा इलाज ढूंढना पड़ेगा मुझे। इतना सता रहा है ना तू, वक्त आने दे, कभी बराबरी का मौका दे, फिर हम तुझे बताएंगे कि हम क्या चीज है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तेरे पिछवाड़े में इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारे बाबा जी का नाम तक तू ले सके। तू अपने टकले की बात कर रहा हूँ, अपने की कर रहा हूँ। मेरा टाइम आने दे। अब हमारा टाइम कभी आएगा नहीं, कभी टाइम नहीं आएगा। और मैं एक बात बता देती हूँ कि अभी बाबा जी सीएम है, सुधर जाओ। तो जिस दिन पीएम बन गए तो सीधा पाकिस्तान में ही दिखोगे, ध्यान रखना इस बात का।
बरेली में देख रहे हो ना बाबा जी क्या कर रहे हैं। जैसे सिखों का एक फेथ होता है, क्रिश्चियंस का एक फेथ होता है, हिंदूज का एक फेथ होता है, वैसे ही आप लोगों का भी एक फेथ है। तो उससे मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। दिक्कत सिर्फ हमें एक्सट्रीमिज्म के साथ है, जैसा इस केस में हो रहा है। यार तुम लोग अपनी रैली चैन से निकालोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हो जिन लोगों ने हमारे बैनर्स पोस्टर्स को फाड़ा। क्यों नहीं होगा एक्शन भाई? मेरा फेथ अलग से आया क्या? ये तो क्लियर एक्सट्रीमिज्म हुआ ना यार। आपके फेथ से कोई दिक्कत नहीं है, एक्सट्रीमिज्म दिखाओगे तो घर भी टूटेंगे, लठ भी पड़ेंगे। लालटेन वाली सरकार से और उसकी परसेप्शन से कि राजद की सरकार दे हैव मेमोरीज ऑफ आई हैव फैमिली इन रांची, they tell me how kidnappings were done in an organized way. I know about it because my family has told me about it. Good question. You are a good question. And the same people who used to kidnap, they in the ruling party nowadays. They in the ruling party nowadays. हक दिया। ये उसका कोई सफाई नहीं हुई ना। तो anyway, भाई पूछना तो पड़ेगा ना। ठीक है, बट हमारा राज भी तो बड़ा था, पॉपुलेशन भी तो ज्यादा थी। क्या? ये क्या बक रहे हो? वो उस समय टेक्नोलॉजी नहीं था, मोबाइल फोन उस हिसाब से नहीं होता था, नई नई गाड़ियां नहीं आती थी, इतना कम्युनिकेशन, इंटरनेट नहीं था, कंप्यूटर नहीं था। ये भी तो देखो ना। चित्रा जी, मैं वापस से आना चाहूंगा। 2 घंटे पहले ये एबीपी न्यूज की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है, कि जिस वोटर का नाम राहुल गांधी ने लिया कि वो कर्नाटका का वोटर है, वो मुंबई का वोटर है, वो खुद एबीपी न्यूज से बातचीत कर रहा है। ये एबीपी न्यूज ने राहुल गांधी को फैक्ट चेक करा है। 2 घंटे पहले वो व्यक्ति जो है वो मुंबई का वोटर निकला, जिसको राहुल गांधी ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि वो कर्नाटका का वोटर है जिसका नाम डिलीट हुआ। इसीलिए मैं कह रहा हूं चित्रा जी, ऐसा क्यों हो रहा है? मद्रास हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किसी भी देश के कोर्ट ने अभी तक राहुल गांधी के किसी भी आरोप के ऊपर एंटरटेन भी नहीं करी पेटिशन। मेरा सवाल आलोक जी से है कि इन्होंने अभी सरकार को टर्म पे आके सरेंडर करने का बात कही। कल कई चिदम्बरम जी का इंटरव्यू है कि मैं मुंबई हमले का मैं बदला लेना चाहता था, लेकिन उस टाइम के मनमोहन सिंह सरकार ने ये मना कर दिया कि सैन्य कार्रवाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम अमेरिका के दबाव में। की क्या प्रतिक्रिया है? मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। गृह मंत्री मैं उनकी बात से विरोध करता हूँ। पाकिस्तान के साथ हमने 2-2 हाथ किए, सरेंडर नहीं किया कभी। आपके वित्त मंत्री रह चुके हैं, आपके गृह मंत्री रह चुके हैं। पार्टी सहमत है, असहमत है? पार्टी का पार्टी बताएगी। पार्टी का प्रवक्ता भी बताएगा। आप क्या बन के आए हैं? यार मुझे ये मोदी सरकार की समझ नहीं आ रही कि जो काम तुमने अपने राफेलों से करवाना था, जो काम तुमने अपने फौजियों से करवाना था जंग में, वो तुम अपने क्रिकेटर से करवा रहे हो यार। क्या तुम लोग यार मुझे ना बड़ा तरस आ रहा है। बेचारे मायूस हो के घर चले जाते हैं खाली हाथ, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो या फिर जंग का। बाकी हमारी तो आदत है भाईजान, हम तो चीजें रख लेते हैं। तुम्हारा एक वो पायलट हमने बंदर की शक्ल वाला वो रखा था, अभिनंदन। फिर तुम्हारा एक राफेल भी हमारे पास पड़ा हुआ है, वो 3 डब्बे वाले के पास पड़ा हुआ है किसी। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। भिकाची हार गए हो, लेकिन अभी भी आग लगी पड़ी है, उसको बुझाने की बहुत कोशिश कर रहे हो, लेकिन बुझ नहीं पा रही। और बात रहेगी हमारे भारत आर्मी की, तो पूरे वर्ल्ड को पता है किसने किसको घुस के अंदर पे, समझा क्या? कैसे बम फट रहे थे, कैसे लोग जान बचा बचा के भाग रहे थे, समझा क्या? दर्द मुंह पे है ना, सीधा सीधा झलक रहा है, कैसा है ना, लेकिन मानना नहीं है। एक चीज याद रखना, भारत तुम्हारा बाप है और बाप रहेगा। अमा खुशी की बात यह है कि उत्तर प्रदेश के बरेली में मोहम्मद से मोहब्बत दिखाने के नाम पर दंगा और आतंक मचाने वाले मौलाना तौकीर रजा और उसके सभी साथियों की 74 अवैध दुकानों समेत कई अवैध मकानों को बाबा जी के बुलडोजर ने मिट्टी में मिलाना शुरू कर दिया है। खुदा की कसम। भाई ये नजारा देखकर तो मुझे वही बात याद आ गई कि गुस्ताख योगी की एक ही सजा, छत घर से जुड़ा और घर छत से जुड़ा। आपको भी देखकर मजा आया है तो कमेंट बॉक्स में आई लव योगी लिखकर वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।